पर शरीर का एक एक रोम खिल जाए कि खम्मामी सर्वे जीवाणाम सर्वे जीवा खमंतु। पहले क्या है? खम्मामी सर्वे जीवा खमंतु में क्षमा करता हूं, और क्षमा करके क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मांगना सार्थक हो जाएगी। क्षमा करके जब क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मांगना सार्थक हो जाएगी। कहीं हमने दूसरे को क्षमा नहीं किया और क्षमा मांग ली तो वह एक सोशल कन्वेंशन, सामाजिक परंपरा, धर्म की एक रूढ़िवादिता हो जाएगी। हमें इसी प्रकार धो डालना है। आज के लोग तो कपड़े मशीन, किसी ने अगर पहले कपड़े धोए तो याद होगा आप बाल्टी में कपड़े धोते थे, और कपड़ा धोने के बाद जब कपड़ा धुल जाता था तो बाल्टी भर पानी में कपड़ा डालकर कपड़े को हिलोर देते थे, इतना झकझोर देते थे कि साबुन भी निकल जाए। आज क्रोध ही नहीं क्षमा, क्रोध का क्षमा नहीं करना, क्षमा करने का जो अहम है उसका भी विसर्जन करना है। कपड़े की गंदगी निकालना बहुत सरल है, पर कपड़े में जो साबुन घुस जाए उसको निकालना जरा कठिन है। 2-4 बार बाल्टी पानी में खंगालना पड़ता है तब जाके साबुन निकलती है। मैल तो बहुत जल्दी 2-4 बार ब्रश मारा नहीं कि मैल निकल गया, परंतु कपड़ा धोने में जो मैल का निकालने का कारण था उस साबुन को भी निकालना है। मैं क्षमा करता हूं, क्षमा मांग लेता हूं लोगों से, जरा सी गलती हुई क्षमा मांग लेता हूं, जरा सी गलती किसी ने की क्षमा दे देता हूं। कहीं इस आत्म प्रसन्नता में कहीं कोई दूसरा अहम तो मेरे अंदर नहीं पल रहा है। सोचना पड़ेगा। जब आप सामान लेने जाते हैं बाजार, अब तो कपड़े का थैला नहीं रहा, पहले कपड़े की थैली रहती थी सामान लाने को, तो सामान लाने के बाद उस थैली को उल्टा कर देते तो 2 बार देखते कि कहीं कुछ चीज उसमें फंसी ना रह जाए। आज क्षमावाणी के दिन जिसने मेरे से क्षमा मांगी है मैंने उससे क्षमा मांगी है, जिसने मेरे को क्षमा किया है उसको मैंने क्षमा किया है, पर आज तो थैली फटकारना है, कहीं अंदर कोई कणिका ना रह जाए। आज ये टटोलना है कि कहीं जिसने मेरे से क्षमा नहीं मांगी है क्या मैंने उसको क्षमा किया है? क्या मेरा शत्रु जिसे मैंने कभी शत्रुत्व भाव रखा था वह तो भूल गया है, वह तो मेरे से सहज भाव से वार्तालाप करता है, पर मेरे मन में कहीं ग्रंथि बैठी है। चलो आज उस ग्रंथि को धो डाले कि वह तो सहज हो गया है परंतु मैं सहज नहीं हो पाया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, यदि वजन बढ़ जाता तो पूछते हैं कि मैं क्या आहार लूं, कितनी कैलोरी लूं, कितना क्या लूं कि मेरी फिटनेस बनी रहे। आज यह क्षमावाणी आपको फिजिकली फिटनेस के लिए नहीं, मेंटली मस्तिष्क से, मन से आत्मिक फिटनेस के लिए आपको कह रही है कि जरा तुम देखो वह तो सब कुछ नहीं ले लिया, आत्मा पर फिर से नया कर्मों का भार तो नहीं बढ़ गया है। बाहर के स्वास्थ्य के लिए आप बहुत जागृत रहते हैं, परंतु आत्मा के स्वास्थ्य के लिए दिन प्रतिदिन हम उदासीन होते जा रहे हैं, आत्मा से दृष्टि हटती जा रही। और जब आत्मा से दृष्टि हटती है वहां क्षमा वाणी सिर्फ वाणी तक रहती है, क्षमा वाणी सिर्फ वाणी तक रहती है, परंतु जब
जो मन को आनंदित कर देता है। जब हम अपने सच्चे अर्थों में, जैन आगम तो यह कहता है, महावीर की देशना तो यह कहती है कि पहले तो अपने आप को क्षमा करो। तुम भगवान स्वरूपी आत्मा को तुमने कहां कहां फंसा के रखा है, इस आत्मा से तुमने क्या क्या कर्म कराए हैं जो तुम्हें नहीं कराना चाहिए। आत्मा ने वो चिंतन कराया है तुमने जो तुम्हें नहीं कराना चाहिए। तुमने वो सोचा है जो तुम्हारे आत्मिक स्वभावों के गुण के विपरीत है। सबसे पहले तुम आज अपने आप को क्षमा करो, अपनी आत्मा के लिए जो तुम्हें क्या करना था मनुष्य जीवन पाकर, परंतु तुमने आज क्या किया है। पहले क्षमा करना है तो अपने आप को क्षमा करना है। यहीं से बात चलू जाए, क्योंकि जब आदमी खाना खाने बैठता है तो एक गिलास अपने मुंह में डालता है, फिर कोई इसने ही बैठा है तो दूसरा गिलास उसके मुंह में डाल देता है, पहला गिलास मुंह में डालता है। ठीक इसी प्रकार आज सबसे पहले आत्म आलोचना। कब? क्षमा मांगने के पहले ये सोचे तो जरा कि हमने अपराध कौन सा किया। ये तो बस ऐसा हो गया जैसे वो गेट पे खड़ा रहता है ना बड़े ऑफिस में, बड़ी बड़ी जो बड़े सेठिया लोगों की फैक्ट्री होती है, ऑफिस होते हैं, उनके बंगले होते हैं, बाहर एक वॉचमैन खड़ा रहता, आपको किससे मिलना हो, किसी बड़े बाबूजी से मिलना है, आइए साहब वेलकम। इतने अच्छे से कहता है कि आपकी प्यास भी खत्म हो जाती है, पर अंदर जाके जब पानी मांगते हो तो कहते 2 मिनट प्रतीक्षा करो। जब हम क्षमा मांग रहे हैं तो वह सिर्फ वाचनिक ना हो, अपनी तरफ से क्षमा मांगना करें। और वास्तव में सही क्षमा उस समय होगी जब एक क्षण के लिए हम रुके, स्थिर प्रज्ञ हो, बौद्धिक स्तर पर विचार करें, क्या मैंने क्या अपराध किए हैं, क्या अपराध मैंने ज्ञात में की, अज्ञात में की, क्या मैंने बुद्धिपूर्वक किए, इसे उद्देश्य पूर्वक किए हैं, कब अपराध किस भावना से कितनी तीव्रता से किया है। यदि एक बार चिंतन कर लोगे तो जब ये चिंतन करोगे वास्तव में वही क्षमावाणी हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, बात प्रजातंत्र की नहीं है, बात है राजतंत्र की। जब राजा लोग राज्य को चलाते थे, एक बार राजा अपने कारागृह को देखने गया कि कैसी क्या व्यवस्था है। तो अंत में उसने 3 कैदियों से बात की कि भाई साहब आप कैसे आ गए। पहले वाला ऐसी दोनों आस्तीन चढ़ा रहा, दोनों को कठोर कारावास मिला था, चक्की पीसना, पूरा भोजन नहीं मिलना। तो पहले से उसे नहीं मालूम कि ये राजा है, छद्म वेश में था। तो राजा ने पूछा भाई साहब आपने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आपको इतनी कड़ी सजा। दोनों आस्तीन यूं चढ़ा के कहता मेरी कोई अपराध नहीं था, कोई अपराध नहीं था, पर असली अपराधी नहीं मिला तो राजा के कोप से बचने के लिए मेरे को अपराधी सिद्ध कर दिया गया। मैंने अपराधी सजा भोग रहा हूं। ठीक है। दूसरे से पूछा आप क्यों सजा भोग रहे हैं। दूसरा कहता है अरे ये सब तो जज साहब की काली करतूत है कि हमको यहां भेज दिया। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है, फिर राजा ने पूछा आप यहां क्यों आए। राजन कि ये अपराध का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, जब किया है तो भोगना पड़ेगा। मैं अज्ञानी, मैंने देशद्रोह किया, राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया है और मैं अपने अपराध का फल भोग रहा हूं। राजा ने कहा तुम लोगों की सजा माफ करवा दें क्या। तो पहला वाला बोलता राजा माफ ही मत करवा देना, यहां से निकलूंगा तो कुछ व्यापार की व्यवस्था भी करवा देना, व्यापार ठप हो गया, कैद में बैठा हूं। दूसरा बोलता है
नया व्यापार चालू ना, पर जितने दिन यहाँ रहा हूं कम से कम उतने दिन की इनकम तो मिल जाए। तीसरे से पूछा, आप क्षमा सजा कम कराना चाहो? वो कहते, राजन, व्यक्ति को तो नहीं समझता राजन है कि मैं इतना मुंह काला हो गया, किस मुंह से क्षमा मांगू। सजा तीनों भोग रहे, तीनों के चिंतन में कितना अंतर है। सजा तीनों भोग रहे हैं, पर एक अपराध करके अपराधी मानता है और एक अपराध करने के बाद भी सजा को ही गुनाह मान रहा है, सजा देने वाले को गुनाहगार मान रहा है। मैं भी आपसे कहूंगी, आप भी कैद में हैं। अरे माता जी, ऐसा तो मत कहो, कैसेट बम्बई ये सब लोग समझ जाएंगे, लीडर के लोग सब कैदी हैं क्या? हाँ है ना कैदी। अभी हम 8 कर्मों में बंधे इसलिए कैदी हैं, और हम कठिन श्रम कर रहे हैं 84 लाख योनियों में, पंच परावर्तन कर रहे हैं। एक कह रहा है, अरे ये कर्म मेरे को बड़े रुलाते हैं। बहुत, इसका उद्देश्य यही होता है, आप ध्यान से प्रवचन को सुने, क्योंकि जो लाभ लेने यहाँ खड़े हो जाएंगे और उनमें से किसी एक को प्रश्न पूछेंगे, नहीं आएगा दूसरों को मिलेगा, जो सही उत्तर देगा उसको पारितोषिक दिया। प्रथम प्रश्न है, घबराइए मत, क्या 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 बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। कौन क्या देता है, कौन क्या लेता है? कौन क्या देता है, कौन क्या लेता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। हाँ, आप बताओ भैया, छोटे बच्चों से पहले, ताकि आप जल्दी से उत्तर दे पाए। कौन? हाँ भाई साहब, आप बताइए, समझाया था? इतना विचार क्या कर रहे, जल्दी पूछिए। हाँ माता जी, देखो तो सही, कोई नया। हाँ आप बोलिए, व्हाइट साड़ी। हाँ, क्षमा देकर क्षमा देनी है, फिर क्षमा मांगनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 8 9 10, बस। अब पीछे बैठो बहन जी, आप 10 हो गए। महिलाओं में कोई नहीं गया, आप बताओ। नहीं, आप बोलिए। हाँ, गड़िया जी की बहन। हाँ, क्यों? मगर माता जी, आप सही है, रह ना जाए वो तो इसलिए खटकाते हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या बताया माता जी ने? सुमित्रा बहन, अहंकार रूपी क्षमा। हाँ, बात सही है इनकी। ऐसे हाँ, हिमा शिवानी जी, अब तो हमारे अंदर कहीं मैल नहीं रह जाए। थैली में पूरा सामान होता है,
झटका देते हैं कहीं कुछ न रह न जाए। ऐसे क्षमा देते हैं और लेते तो हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर कहीं ऐसा मेल न रह जाए, ये बात बतानी थी। आइए नेता मैम के बाद का प्रश्न भाग्य का इनाम रहेगा जो माता जी आपसे पूछेंगी। पहले क्या क्या होना चाहिए? क्षमा मांगने के पहले क्या क्या होना चाहिए? 1 2 हाँ, करेक्ट उत्तर है। पश्चाताप भी करना और आत्म ग्लानि भी करना, ठीक है उत्तर। सही है। आइए चलिए भाग्य के प्रश्न के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिनको उत्तर आ रहा है सबसे पहले खड़े होना है। और पहले कौन खड़ा हुआ है कनक जी देखेंगे। तो अभी आपने प्रवचन सुना बड़ी तन्मयता के साथ, और अंतिम प्रश्न मैंने पूछा भी कि क्षमा मांगने के पहले क्या करना चाहिए, तो उत्तर आया कि अपराध बोध, पश्चाताप, आत्मग्लानि। तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि प्रवचन सुनने के बाद किसके मन में ये भाव बना कि वास्तव में आज अपने बैरी से जाके वो क्षमा मांगेगा, जिससे वास्तव में शत्रुता है। देख लीजिए मेरे 45 मिनट की मेहनत गया पर सावन नहीं। मतलब किसी के मन में भी इतना परिवर्तन नहीं आया कि आज जाके अपने किसी शत्रु से, बैरी से क्षमा मांग ले। कौन सा दिन है? इतवार। क्या है? इतवार, रविवार है। आज सब आप प्रातःकाल सो के उठे और उठने के बाद सबसे पहले जिन बिंब का दर्शन करूं, ये भाव किसके बने? अनजाने कुछ गलती हुई हो तो मैं आपसे इतना कह के क्षमा मांगता हूँ। आप अंबर हैं, हम सितारे हैं। आप अंबर हैं, हम सितारे हैं। आप समंदर हैं, हम किनारे हैं। गलतियों के लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो मानो अपने कंधों पर पंख लगाकर आया और उड़ान से लेने लगा। देखते ही देखते समय आ चला आभार दर्शन का। आभार दर्शन करेंगे जैन सोशल ग्रुप के मंत्री श्री टीकमगढ़ से हमारे मेहमान आए हैं और समाज लीडर की ओर से सम्मान स्वीकार कर સવારે 8 વાગે માતાજીનું પ્રવચન છે બેટી બચાવો દેશ બચાવોનો, તો દરેક સમાજના ભાઈ બહેનોને હાજર રહેવા માટે આમંત્રણ છે। સત્યાવીસ 9 શનિવારના દિવસે સ્તુતિનો પ્રોગ્રામ છે, તો દરેક ભાઈઓએ જીતવાની સ્તુતિ થાય પછી ઊભા થાય એવી ખાસ વિનંતી છે। પહેલા ક્ષમાવાણી થશે અને પછી જીતવાની સ્તુતિ થશે। પરમ પૂજ્ય વર્તમાન પટાજ સાગરજી મહારાજ કન્યાકુમારીથી હિમાલય સુધી પદ વિહાર કરનાર પ્રથમ વિદુષી